हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम जनरेटर्स के बारे में बात करेंगे कि जनरेटर्स आखिर होते क्या हैं और एक कैसे लिस्ट से डिफरेंट होते हैं। ज़्यादा तो नहीं बट अगली वीडियोस में और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। इस वीडियो की बात करते हैं। पहले देखो मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, आप ये समझिए। पहले मैंने स्क्रीन पर आके लिखा क्या हुआ है। हम बात तो जनरेटर्स की करने वाले हैं बट मैंने यहाँ पर लिस्ट बना रखी है। नहीं दिखी? दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या करा है, एक फंक्शन नम्स नाम का डिफाइन किया है और एज आर्ग्यूमेंट वहां पर मैंने n ले लिया है, मतलब कोई भी n। ठीक। और यहां पर मैंने एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करी और उसके बाद में यहां पर मैंने एक फॉर लूप लगाया जिसमें रेंज की मदद से i की वैल्यूज अपडेट होंगी कि जब ये लूप फर्स्ट टाइम, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर n की वैल्यू 5 है तो ये जो रेंज है 5 तक के लिए चलेगा। मतलब i की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी, उसके अलावा 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी। मैं क्यों बता रहा हूँ बताऊंगा अभी। मैं हल्का से एक रिवाइज मार रहा हूँ आपके दिमाग में। ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर i की वैल्यू 1 हो जाएगी, सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड टाइम पे जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर 4 होगी, फिर 5 हो जाएगी। ठीक है, यही होता है आपका लिस्ट। और मैंने वही सारी वैल्यूज जो यहाँ पर आपके i के रूप में आई थी, यहाँ मैंने उसे लिस्ट 1 में अपेंड कर दिया। सिंपल चीज। और ये जो लिस्ट तैयार हुई है उसे फिर हमने यहां पर रिटर्न कर दिया। ठीक। और रिटर्न करने के बाद में ये जो हमने यहाँ रिटर्न करा है ना, उसे मैंने इस नंबर्स के अंदर आप स्टोर कर दिया, परमानेंटली स्टोर हो गया यहाँ पर। ठीक। और मैंने उसे एक बार कॉल करा, फिर 2 बार प्रिंट करा दिया। मतलब एक बार प्रिंट कराऊं उसे, फिर 2 बार प्रिंट कराऊं, या कितनी बार कहीं पर भी यूज करूं वो मेरे ऊपर है। ये आपकी लिस्ट की बात हो गई। अब डेकोरेटर्स का क्या? डेकोरेटर्स आपका सही में आपके लिस्ट के जैसे ही होता है, बस जो छोटा सा डिफरेंस होता है वो होता है फास्ट एक्सेस और मेमोरी मैनेजमेंट का। दोबारा सुनिए, फास्ट एक्सेस और मेमोरी मैनेजमेंट। जब कभी बड़े प्रोग्राम्स हम बनाते हैं तो वहां पर हमें मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, आपका कोई भी एक ब्राउजर है, एक ब्राउजर आपका फॉर एग्जांपल क्रोम है, दूसरा कोई और है, दोनों की वर्किंग सेम है, सब कुछ बढ़िया है, बट जो डिफरेंस है स्टोरेज का। एक ब्राउजर आपका ऑलमोस्ट आपका कितनी एमबी ले रहे हैं, ऑलमोस्ट 500-600 एमबी। ठीक है। और एक ब्राउजर आपका 100 एमबी। एक एग्जांपल है, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। ठीक है। तो आप कौन सा वाला आपको कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगेगा? 100 एमबी वाला। यार ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 100 एमबी वाले सॉफ्टवेयर के साथ हमारा पीसी बिल्कुल मस्त चलेगा, कोई आपकी दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो समझ गए आपकी मेमोरी की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक चीज होती है हमारा जनरेटर। अब इस लिस्ट में क्या हुआ मैंने आपको बताया, यहां इस नंबर्स वाली पोजीशन पर ये कोई स्टोरेज होगी, स्टोरेज एरिया होगा जहां पर ये लिस्ट स्टोर हो रही होगी। ठीक है, यहां पर ये लिस्ट स्टोर हो रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहां n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10, तो एक लिस्ट जनरेट हो रही होगी। एक लिस्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये पूरी लिस्ट हमारी किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर, कोई भी लोकेशन है, मुझे नहीं पता क्या है, इस लोकेशन पर, किसी भी एक लोकेशन पर मेमोरी के अंदर सेव है। मतलब पूरी लिस्ट सेव है। यहां तो मैंने एक एग्जांपल लिया 10 नंबर्स का। हो सकता है ये लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी हो, काफी ज्यादा, आपको नहीं पता ना मुझे पता है। ठीक है। अब बट जनरेटर में क्या होगा, हमें अगर मान लो हमारी 1000 डेटा भी है ना, तब भी हमारा जो मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा ना, वो सिर्फ 1 के बराबर होगा। हम यूज उन सभी को कर सकते हैं बट एक एक करके, एक साथ नहीं। समझ आया? बताता हूं, देखो यार कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैं और यूट्यूबर्स की तरह से बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, पहले देख लेते हैं हम जनरेटर किस तरह बनाएंगे। यहां पर इसे हटा देते हैं। ठीक है। और यहां ये लिस्ट डॉट अपेंड कर रखा है, इसे हटा देते हैं। इसकी जगह हम लिखेंगे यील्ड हमारा जनरेटर बनाने का तरीका होता है। ठीक है। और इसे भी हटा देते हैं। ठीक है।
इतना जब आप करोगे तो इतना करने के बाद में इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं वरना ये एरर देगा। ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले अगर मैं रन करता तो यहाँ पर क्या प्रिंट होना था, 2 लिस्ट प्रिंट होती, 1 से लेके 10, 1 से लेके 10। बट अगर मैं अब रन करूंगा तो यहाँ पर लिस्ट प्रिंट नहीं होगी, ना जनरेटर प्रिंट होगा। यहाँ पर प्रिंट होगा आपका एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपका मैप एक ऑब्जेक्ट रिलीज करता था, या और भी मैंने कई सारी चीजें बताई थी जहां पर आपका ऑब्जेक्ट्स रिलीज होते थे। ठीक, तो ये आपका जनरेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक, जनरेटर ऑब्जेक्ट है। अब जनरेटर ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह डील करते हैं, आई होप कि आपको पता है, नहीं पता तो फिर भी बताता हूं। देखो किस तरह डील करते हैं, उनके अंदर फॉर लूप लगाएंगे और उसे यूज करेंगे। फॉर आई इन नंबर्स, नंबर्स क्या, वो वेरिएबल जिसके अंदर हमने इस ऑब्जेक्ट को सेव करा है, नंबर्स के अंदर। ठीक है, ये रहा। अब क्या करेंगे, प्रिंट आई, रन करा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, रन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल लिस्ट की तरह प्रिंट हो रहा है। ठीक, आपको तो अभी डिफरेंस ही समझ नहीं आएगा, अब दिखाता हूं, देखो डिफरेंस क्या है। अब मैंने क्या करा, इस लाइन को कॉपी करा, यहां से कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद में फिर से पेस्ट कर दिया। आप कहोगे यार क्या दिक्कत है इसमें, ऐसा कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अरे क्यों दिक्कत नहीं है, बताता हूं। क्या दिखा, 1 से लेकर 10 तक ही प्रिंट हुआ है, दोबारा प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई डेटा सेव ही नहीं है, इसने उस डेटा को सेव नहीं किया था। वो जो ऑब्जेक्ट आया था ना, उसने उस डेटा को सेव नहीं किया था, उसने तो बस रन टाइम पर उसे लिया, उसने सोचा इसके पास में आया, क्या करूं इसका। लूप ने मांगा, मुझे दे दिया। लूप ने मांगी एक और वैल्यू, मुझे दे दे, एक और वैल्यू दे दी। लूप ने मांगी एक और वैल्यू दे दे, एक और वैल्यू दे दी। लूप ने मांगी एक और वैल्यू दे दे, एक और वैल्यू दे दी। फिर मांगी एक और वैल्यू दे दे, एक और दे दी। लास्ट में उसके पास क्या बता, कुछ नहीं। तो दोबारा कहोगे ना दे दे वैल्यूज पुरानी वाली, बोलेगा कहां से दूं, मैंने तो सारी दे दी तुम्हें। नहीं समझ आया, बताता हूं, देखो यार। यहां क्या होगा, जैसे ये थी लिस्ट के लिए, अगर एक और लोकेशन है, एक और लोकेशन, ठीक है, एक और लोकेशन है, बट जो डिफरेंस है वो ये है, जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट जैसे ही आपका जो जनरेटर ऑब्जेक्ट था हमने यहां पर पास किया नंबर्स के अंदर, जैसे ही हम पास करेंगे और यह हमारा जनरेटर बनेगा, बनते ही क्या होगा, एक लोकेशन बनेगी और उस लोकेशन के अंदर जनरेटर की फर्स्ट वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर कितनी वैल्यूज होने वाली हैं, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, हो गई, जैसे मैंने बताया था फर्स्ट वैल्यू है। अब हमने ये चलाया लूप, फॉर आई इन नंबर्स प्रिंट आई, लूप चलाया तो इसमें फर्स्ट टाइम पर लूप जब पहली बार चला उसने पहली वैल्यू मांगी कि जनरेटर हमें पहली वैल्यू दे दे, तो उसने क्या करा, अच्छा इस वैल्यू को तेरे को दे दूं, तो उसने ये वैल्यू उठाकर यहां दे दी और इसके पास क्या आया, इसके पास आ गई दूसरी वैल्यू जो लाइन में पीछे थे, कतार में, बोले तो कतार आ रही थी, कतार, ठीक, तो दूसरी वैल्यू आ गई। लूप फिर चला, इसने दूसरी वैल्यू लूप को दे दी, फिर तीसरी वैल्यू आ गई। लूप फिर से चला, इसने तीसरी वैल्यू मांगी, इसने तीसरी वैल्यू दे दी, चौथी वैल्यू आ गई। इसी तरह 6 7 8 9 10 हो गई। और लूप ने बोला कि यार 10th वैल्यू तो दे, इसने 10th वैल्यू दे दी। इसके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा इसके पास। उस तरह अगर आपने इससे बोला कि भाई ये लूप दोबारा चला दे, आपने इससे बोला कि भाई पहली वैल्यू दे ना, जनरेटर से पहली वैल्यू दे, बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब दे दिया तुम्हें। अच्छा, अब आप कहोगे यार इसका क्या सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, जो काम आपने ऊपर करा ये आपको दोबारा करना होगा, कॉपी पेस्ट, हो गया, ये रहा 10 तक यहां प्रिंट हुआ, उसके बाद 10 तक फिर नीचे प्रिंट हो गया। समझ आया, देख लो बिल्कुल सही बताया, तुम ये मत कहना गलत बताया, बिल्कुल सही बताया। यहां पर क्या हुआ, लोकेशन खाली हो गई, जैसे इसने यहां सारा लूप बंद हो गया तो लोकेशन खाली हो गई। अब ये दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ तो यहां पर पहली वैल्यू वापस आ गई और कतार में जितनी वैल्यू थी सारी आ गई। वही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो गई, जो भी थी प्रोसेस वापस रिपीट हो गई रिपीट। तो वही चीज हो गया यहां पर, अब ये हो गया।
तो सिंपल सी जो समरी आती है जनरेटर्स की वो ये है, जनरेटर को यूज करने का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है स्टोरेज के अंदर। आपका कितना ही बड़ा डेटा क्यों ना हो, ये सिर्फ उसका फर्स्ट डेटा अपने पास स्टोर रखेगा और जैसे ही जरूरत होगी उसकी उसे किसी और को दे देगा। अपने पास कुछ नहीं रखता, ये कुछ नहीं रखता। फिर कोई और डेटा आएगा, किसी और ने मांगा फिर दे दिया, अगला डेटा आया फिर मांगा फिर दे दिया। अपने पास कुछ नहीं रखेगा ये, ठीक है। कभी आप सोचो कि अब की बार इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी फिर दोबारा भी इस्तेमाल कर लेंगे, नहीं, वन टाइम बस। अगर आपको दोबारा चाहिए तो दोबारा कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपका ये फास्ट भी है। अब ये फास्ट क्यों है? अगर भाई एक बात बताओ, आपकी एंट्रीज है 1000, 10,000, लैक्स, उस कंडीशन में टाइम तो लगेगा ना। अब मान लो आपने डेटा कॉल किया, आपको उस 1 लाख डेटा को स्टोर करना अपनी मेमोरी में, स्टोर किया। अब स्टोर करने में कुछ तो टाइम लगेगा। जब आपका बड़ा प्रोग्राम होता है, बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो उसमें डेटा भी बड़ा होगा, तो वो डेटा जब स्टोर होगा तो वहाँ कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो वो जो टाइम लगेगा वो जनरेटर के साथ नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ सेव ही नहीं होता, वहाँ डेटा सेव ही नहीं होता। वहाँ तो फर्स्ट डेटा अपने पास रखेगा और जैसे ही कोई बुलाएगा डेटा ट्रांसफर करता रहेगा वहीं से। एक तरीके से आप समझ सकते हैं बिचौलिया, ब्रोकर। डेटा उसके पास आया, किसी और को पास कर दिया, आया पास कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखना उसे, ठीक। तो यही होता है आपका फास्ट वर्क करने का तरीका जनरेटर्स का और आपकी मेमोरी को मैनेज करने का। तो आई होप कि आपको जनरेटर समझ आ चुका होगा। कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बहुत इजीली बता दोगे जनरेटर क्या होता है, क्या उसका यूज होता है। मैंने बहुत अच्छे से बताया, बिल्कुल तसल्ली से बताया, बिना टाइम को नोटिस करते हुए कि कितने मिनट की वीडियो है, ठीक। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।